आज की इस वीडियो में हम लोग अधिगम का नियम लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में जानेंगे। देखिए, अधिगम के नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। उनका पूरा नाम है एडवर्ड लैंडिस थॉर्नडाइक। मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक का बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है। उसमें से एक प्रमुख है कि कोई भी बच्चा या व्यक्ति या शिशु कैसे सीखता है और उसका क्या नियम है। तो थॉर्नडाइक ने दो नियम बताए, एक प्राथमिक नियम और दूसरा द्वितीयक नियम। तो प्राथमिक नियम लर्निंग का, अधिगम का 3 इन्होंने प्राथमिक नियम बताए और 5 नियम अधिगम का द्वितीयक नियम बताए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि थॉर्नडाइक ने ही अंकगणित सीखने के भी 7 नियम बताए हैं। जैसे कोई टीचर किसी बच्चे को अंकगणित सिखाता है तो अंकगणित सिखाने का नियम 7 नियम इन्होंने अंकगणित सिखाने का भी बताया हुआ है। तो ये क्लियर हो गया कि थॉर्नडाइक ने 3 प्राथमिक नियम बताए हैं, 5 द्वितीयक नियम बताए हैं जो कि अधिगम के हैं, और अंकगणित सिखाने का 7 नियम थॉर्नडाइक ने ही बताया है। अब आइए देखते हैं हम लोग प्राथमिक नियम के अंतर्गत 3 नियम कौन कौन से हैं। आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। जैसे एक है उसमें तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। तो तत्परता क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, कोई काम वह करना चाहता है और उसको कोई करने से उस काम को रोके तो वह उस काम को अच्छे से नहीं करेगा। दूसरा है कि कोई जो है बच्चा है या कोई व्यक्ति है, कोई काम नहीं करना चाहता है और उसको करने के लिए कहा जाए, तो ये दोनों परिस्थितियों में वह तत्पर नहीं रहेगा। तत्पर कब रहेगा? जब उसको काम करने का मन करे और उसको काम करने दिया जाए, यानी जब उसका पढ़ने का मन करे तभी उसे पढ़ाया जाना चाहिए। तत्परता का नियम यही बताता है। दूसरा है अभ्यास का नियम। अक्सर आम बोलचाल में बोलते हैं कि जितना अभ्यास करोगे उतना ही अच्छा होगा, और साहित्यकारों ने भी ये लिखा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यह भी कहावत कही गई है। तो इसी पर आधारित दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम मतलब यह है कि जब आप किसी भी विषय का, किसी भी पाठ्य वस्तु का जितना अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे वह उतना आपको याद रहेगा, और आप अभ्यास छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे। जो बच्चे क्लास 5th 6th 7 8 तक होते हैं तो आप देखिएगा कि उनको 40 तक 50 तक टेबल या पहाड़ा याद होता है, लेकिन जब वही बड़े हो जाते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर उनको याद नहीं होता, भूल जाते हैं। वो क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि अभ्यास छूट जाता है। जबकि वह क्लास 2 3 4 5 6 में रहता है तो उसका बराबर अभ्यास करता है। तो इसमें भी 2 चीज़ें हैं, 2 नियम हैं। उपयोग का नियम, यदि वह उपयोग हो रहा है बराबर तो वो बना रहेगा, और यदि उसका उपयोग कम हो गया है तो वो धीरे धीरे भूल जाएगा। जैसा कि अभी हमने बच्चों के टेबल के बारे में बताया, पहाड़े के बारे में बताया। लास्ट में है अधिगम का तीसरा प्राथमिक नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ये होता है कि जैसे हम किसी शिक्षक से प्रभावित हो जाते हैं या हम किसी व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, उसके विचारों को अपना लेते हैं, किसी वस्तु पदार्थ से प्रभावित हो जाते हैं, तो प्रभाव ये है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। अगर हम किसी वस्तु के प्रति पॉजिटिव प्रभावित हुए तो हम उस पर एक्टिव होकर काम करेंगे,
और अगर हम किसी पर निगेटिव प्रभावित हुए तो उस पर हम उतने अच्छे से या उतने मन से काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब प्रभाव का नियम बच्चों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा E.L. थॉर्नडाइक ने ही इसी प्रभाव के नियम में थोड़ा बहुत संशोधन करते हुए अपने अनुभव के आधार पर संक्षेपित प्रभाव का नियम भी दिया है। क्या दिया है? संक्षेपित प्रभाव का नियम। तो इस नियम में कुछ संशोधन करते हुए उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो सीखने में बाधक ही हों, बल्कि उन्होंने ये बताया कि कई बार जो है जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो भी सीखने में सहायक होते हैं। जैसा कि आमजन के लोग भी कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए, तो निंदा करने वाले भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने अधिगम के 3 प्राथमिक नियमों का अध्ययन किया। अगली फिर किसी क्लास में हम अधिगम के इन 5 द्वितीयक नियमों का, बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक वृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, अनुरूप साहचर्यता का नियम और साहचर्य अनुबंधन का नियम जानेंगे। यहाँ पे यह स्पष्ट कर देना है कि परीक्षा में पूछता है कि अधिगम का नियम किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने। अधिगम का प्राथमिक नियम किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने। द्वितीयक नियम किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने। अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का नियम किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने। उपयोग अनुपयोग का नियम किसने दिया, तो थॉर्नडाइक